हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए देखते हैं आज का एक न्यू टॉपिक जो कल पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज का टॉपिक है पार्ट 2 पक्षियों के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल कुछ पक्षियों के बारे में पढ़े थे और जो पक्षियां रह गई थी वो आज के वीडियो में पढ़ लेंगे, जो एनसीईआरटी बेस पे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में बार बार पूछता है इन पक्षियों से। तो आइए शुरू करते हैं। गौरैया के बारे में देखते हैं, गौरैया से क्या पूछता है सीटेट। देखिए, गौरैया पक्षी है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए गौरैया के बारे में क्या पूछता है कि कौन सी पक्षी ऐसी है जो घर में अलमारी के पीछे, आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। तो गौरैया है जो अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। लेकिन अब एक और, जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो एक और नया क्वेश्चन देखने को मिला था गौरैया से रिलेटेड। गौरैया वो पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में पहले ये सामान्य रूप से गौरैया दिखती थी, लेकिन अब जैसे कि लोग गांव से निकल के शहर में ज़्यादा बस रहे हैं, शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, तो शहरीकरण होने की वजह से गौरैया विलुप्त होती जा रही हैं। तो वही चीज़ सीटेट में पूछा था। फिर है, देखिए आगे किस पक्षी, कबूतर के बारे में पूछता है। क्या पूछता है कबूतर के बारे में? तो कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग के घर में जो पुराना मकान, जो खंडहर होता होगा, उसमें ज़्यादातर कबूतर लोग अपना घोंसला बनाते हैं। फिर कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। इसमें एक छूट गया मनुष्य, जो एनसीईआरटी में भी दिया। मनुष्य भी पक्षियों के दुश्मन होते हैं, ये भी उनका घोंसला गिरा देते हैं, अंडे फोड़ देते हैं। तो मनुष्य भी एक इनका, पक्षियों का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। तो कबूतर के बारे में यही पूछेगा कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। तो कौन सा बनाता है? कबूतर। फिर आगे देख लेते हैं पक्षियों के कुछ विशेष चोंच के बारे में जो सीटेट में पूछा जाता है। तो देखिए, बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। हुक की तरह उनकी चोंच ऐसे ऊपर वाला ऐसे ऐसे मुड़ा होता है, तो उसमें वो मांस को चीड़ फाड़ लेते हैं आसानी से। ये पूछा था आप लोग का क्वेश्चन सीटेट में जब ऑनलाइन पेपर हुआ था। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षी चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। फिर तोते की चोंच घुमावदार होती है, जो फल कुतरने में मदद करती है। चोंच, आप लोग तोता सभी लोग देखे होंगे तो उनका चोंच भी देखे होंगे, घुमावदार होता है। और देखिए अमरूद कैसे वो कुतर कुतर के खाए रहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, कबूतर, गौरैया आदि की चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों, ये दानों है, दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मतलब कबूतर, गौरैया जैसे छोटी चिड़िया जितनी होती हैं, उनकी चोंच मजबूत होती है, जिससे वो अनाज के दाने आसानी से तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो चोंच के बारे में इतना ही पूछता है। फिर है पंजों के बारे में, कैसे पक्षियों के कैसे पंजे हैं। तो देखिए, पानी में तैरने वाले जैसे हंस, बकुला और बत्तख, पेलिकन जैसे पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। उनके पंजे ऐसे बने होते हैं, तो ये जो उंगलियां हैं, उनके उंगलियों, इसमें सब झिल्लेदार एक एक लेयर रहता है पॉलिथीन की तरह, जो उनको पानी में तैरने पे, पानी के सतह पर तैरने पे आसानी होता है। ये झिल्लीदार पैर तैरने पर उनकी मदद करती है। कौन कौन से हैं? तो बत्तख, राजहंस, पेलिकन, पेलिकन भी बत्तख की तरह ही दिखता है। ठीक है, तो पंजों के बारे में इतना ही पूछता है। फिर देखिए क्या कह रहा है। एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सीटेट के एग्जाम में पूछ लेता है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। समझ में आया? पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, उसमें रहते नहीं हैं वो। और जब अंडे फूट जाते हैं, अंडे से बच्चे निकल जाते हैं, तो अलग अलग जगहों पे उड़ जाते हैं, कोई पेड़ पे, कोई नीचे, कोई इधर कोई उधर, मतलब चले जाते हैं। ठीक है। फिर अधिकतर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं और वो एक साथ अलग अलग दो चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा जो कल ही हम आपको पढ़ाए हैं पक्षी वाले वीडियो में।
जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन कल हम बताए थे। आप लोग से क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। कौन सी पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और पक्षियों से रिलेटेड बस ये दोनों पार्ट देख लेंगे, वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप लोग को पक्षियों से रिलेटेड सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और सीटेट एग्जाम में बिल्कुल यहीं से आना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को लेके। ठीक है, तब तक के लिए बाय।